वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम नीति क्रिया के बारे में कुछ रोचक बातों को समझने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। हमने कई बार अनुभव किया होगा कि जब नाक बंद हो जाती है तब आँखों में भी भारीपन का अनुभव होता है, कान भी बंद हो जाते हैं और मस्तिष्क में भी भारीपन लगता है। और सामान्य रूप से जब श्लेष्मा भीतर सूखता है तब हम उसे निकाल देते हैं। साथ ही श्लेष्मा में जो धूल के कण लगे रहते हैं वे भी बाहर निकल जाते हैं। अगर हम ऐसे स्थान में हो जहां वातावरण में बहुत अधिक गंदगी हो, वायुमंडल प्रदूषित हो, वायु अशुद्ध हो, तो उस अवस्था में बहुत बार सिर में भारीपन का अनुभव, दर्द का अनुभव होता है। आंखें लाल हो जाती हैं, उनसे पानी निकलने लगता है और थोड़ा पड़ने पर ही आंखों में जलन होने लगती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आंखों, कानों एवं सिर के भारीपन का संबंध केवल बाहर की गर्मी से नहीं बल्कि श्वास की गर्मी से भी होता है। और ऐसी अवस्था और ऐसे स्थान में यदि नेति का अभ्यास कराया जाता है तो तत्काल राहत मिलती है। चलिए मान लीजिए कि कोयले की खदान का क्षेत्र है और कोयले का चूरा चारों ओर फैला है। ऐसे स्थान में जब हम नाक साफ करते हैं तब काला काला श्लेष्मा बाहर निकलता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो कर्मचारी कोयले की खदानों में काम करते हैं उनके फेफड़ों में कोयले के कण पाए जाते हैं। उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को श्वसन संबंधी रोग बहुत होते हैं और साधारणतः केवल नाक छिड़कने से सभी अशुद्ध पदार्थ नहीं निकल पाते। सूखे और चिपके हुए कण बचे रहते हैं। इसी कारण नेति का अभ्यास आवश्यक है। और नेति क्रिया से फेफड़ों में पहले से जमे कण बाहर निकलते हैं, लेकिन ऐसा वहीं होता है जहां वातावरण प्रदूषित हो। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर लोग अधिक ध्यान नहीं देते। जीवन पर्यंत यह क्रिया सतत चलती रहती है, अनजाने में भी चलती रहती है। रात को जब हम सोते हैं तब भी श्वास चलती रहती है। लेकिन नाक के प्रति व्यक्ति तभी सजग बनता है जब भ्रू मध्य क्षेत्र में श्लेष्मा जमा हो जाए, बढ़ जाए या साइनस ग्रंथियों में सूजन आ जाए, जिसके कारण नासिका में साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जब जल नासिका छिद्र में प्रवेश करके बाहर निकलता है तब 3 प्रक्रिया एक साथ होती हैं। पानी की प्रवाह की धार से मल या श्लेष्मा पानी में मिलकर दूसरी नासिका से बाहर निकलता है। जुकाम होने पर जब लोग नेति का अभ्यास करते हैं तब पहले पानी नहीं निकलता, पहले तो श्लेष्मा निकलता है और उसके साथ साथ पानी की बूंदें निकलती हैं। अर्थात श्लेष्मा भीतर में ढीला होकर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इसमें नासिका के भीतर स्थित श्लेष्मा झिल्ली की, जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है, सफाई होती है। और जब पानी नासिका और भ्रू मध्य के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस क्षेत्र को पार करता है, तब उस क्षेत्र में जितनी नाड़ियां हैं उनमें हल्की संवेदना उत्पन्न होती है। यदि आंखों या कानों से संबंधित कोई कष्ट हो तो नेति क्रिया का अभ्यास उसके निराकरण में भी सहायक है। और इस क्रिया से कभी कभी आंसू भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसू किसी प्रकार का कष्ट देते हैं या इनसे जलन होती है, बल्कि दृष्टि से संबंधित जो नाड़ियां हैं उनमें नेति क्रिया के द्वारा संवेदना उत्पन्न होती है, जिस कारण आंखों से पानी निकलता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे नेति क्रिया के बारे में जानने के प्रयास को।